कुछ रेखाओं को अत्यधिक गौर से देखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है अगर उसके बारे में संपूर्ण जानना हो। इस क्षेत्र में आप गौर करो। सबसे पहले मैं लाइन लगाऊं उससे पहले आप देख लो कैसी सिचुएशन बन रही है। यानी कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपकी हमेशा आप देखते होंगे कि इस मध्य के क्षेत्र से निकलती है, या कुछ लोगों में देखोगे तो जो मस्तिष्क रेखा है वो गुरु के क्षेत्र से निकल के आगे की तरफ बढ़ती है। जब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस हथेली में क्या है कि दोनों रेखाएं गुरु के क्षेत्र से इनका आरंभ हो रहा है और गुरु के क्षेत्र से ही आरंभ होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसमें मध्य से क्या हो रहा है कि मंगल की कुछ रेखाएं इनके साथ संयोग बना रही है। मंगल की रेखा संयोग बना लेवे बहुत ही शुभ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जीवन में साहस की वृद्धि होती है, जीवटता की वृद्धि होती है, जुझारूपन की वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सार्थक नजरिए से आगे बढ़ने में यहाँ पे उनकी मदद हो जाती है। ऊपर से गुरु के इस क्षेत्र से जब इनका प्रतिनिधित्व होता है तो व्यक्ति के अंदर संस्कार, मान सम्मान, प्रभाव, इन सब की वृद्धि होती है। व्यक्ति प्रभावशाली होता चला जाएगा। और जब इस मध्य के क्षेत्र में आप बहुत सारी छोटी छोटी लाइनों को देखेंगे तो उन लाइनों के अनुरूप व्यक्ति के जीवन में इसके फलाफल आपको स्पष्ट तौर पे दिखना शुरू हो जाता है। जब इस ऊपर के क्षेत्र में आप देखोगे जहां पर ये दोनों रेखाएं आगे की तरफ मुड़ के खड़ी हैं, वहां पर एक महीन सा क्रॉस यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बना हुआ है और ऊपर से आती लकीरें बनी हुई है। इस क्षेत्र में जब भी ऊपर से आती लकीरें बने ना, ऐसा इंसान बहुत ही शुद्ध वृत्ति का होता है, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का होता है और जिंदगी को बड़े तरीके से जीने वाला होता है। ऐसे लोगों के जीवन में शांति आप हमेशा महसूस करेंगे। ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं करते, ये हमेशा आपके वेल विशर्स के रूप में आपके काम आते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो भी आपको सलाह देंगे वो सलाह आपके काम आने वाली होती है। यानी कि आपके जीवन को बेहतर करने की दिशा में ऐसे लोगों का साथ अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अभी देखो, जब नीचे से रेखाएं आ रही है तो एक दूसरे को बीट करते हुए कभी कोई ऊपर हो रहा है, कभी कोई ऊपर हो रहा है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है ना, तो ये आपके जो जीवन की क्वालिटी है उसको बढ़ाने का काम करती है, उसे इंप्रूव करने का कार्य करती है। आपको बहुत ही अच्छा तजुर्बा मिलता चला जाता है जिंदगी जीने का, जीवन को देखने का, आपका नजरिया सही होता चला जाता है और उसके अनुरूप आप जीवन में विभिन्न प्रकार के साहसिक कार्य कर पाते हैं, विभिन्न प्रकार से अपने जीवन को बेहतर स्थिति तक ले जा पाने में सफल हो पाते हैं। जिंदगी को सफल कर पाने में कहीं ना कहीं ये आपके लिए अहम भूमिका अदा करता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जीवन रेखा ऊपर की रेखा के साथ बहुत महीन स्थिति में नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, सने सने नीचे आ रही है। नीचे आके यहाँ से क्या हो गया है कि दो मुखी अवस्था में चली गई है और इसकी जो प्रथम रेखा है वो नीचे जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाग्य रेखा में आके मिल गई है। भाग्य रेखा पूर्णतः एक्टिव है, पूर्णतः सक्रिय है, दोष मुक्त स्थिति में यहाँ पे पनपा हुआ है, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। जबकि मस्तिष्क रेखा जो यहाँ से निकली है ये विभिन्न प्रकार के रेखाओं के भार को सहते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई है और भाग्य रेखा में समाहित हो चुकी है। और जबकि इसके सामने से जो इसकी एक शाखा निकली है वो शाखा पूरी तीव्रता के साथ और पूरे वेग के साथ, पूरे बल के साथ आगे की तरफ बढ़ी है। इनका बल यहाँ पे अत्यधिक चौंकाने वाला है, लेकिन अत्यधिक सकारात्मक है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन यहाँ पे जो टर्न मार रहा है उसे दर्शाने का यहाँ पे कार्य करती है। और जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से एक दूसरे के साथ पूर्णतः जुड़े हुए और उसकी जो दूसरी शाखा हो वो पूर्णतः प्रबलता के साथ जब आगे की तरफ बढ़ती है तो ये उस समय में, उस कालखंड में, उस उम्र में आपके जीवन में होने वाली एक बहुत ही बड़ी सफलता और सकारात्मक परिस्थितियों को दर्शाने का कार्य करती है। चूंकि यहाँ पर आप रेखाओं की स्थिति को देखेंगे तो पाएंगे कि बिना खंडित हुए, बिना किसी दोष के ये रेखा आगे की तरफ बढ़ी है। निर्बाध रूप से किसी ने इसे किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश नहीं की है। नीचे से सपोर्ट किसका मिला है तो भाग्य रेखा का। भाग्य रेखा वो भी कैसी, तो जो शुरुआत से लेके अंत के क्षण तक विभिन्न प्रकार के कोणों का निर्माण करती हुई, यानी कि त्रिभुज का निर्माण करते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, जिसमें दोनों तरफ आप कोण की स्थिति को यहाँ स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो साथ की जो रेखाएं हैं ये रेखाएं थोड़ी सी बिखरी पड़ी है, तो ये रेखाएं स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक कुछ परेशानियों को दर्शाने का कार्य करती है, जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं वजहों से हमेशा आती जाती रहती है। जब ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आर्थिक परिस्थितियों को भी सुदृढ़ करने का कार्य कर रहा है, व्यक्ति के
मान सम्मान में भी वृद्धि करने का कार्य कर रहा है और सतत रूप से मिलने वाली सफलता को भी ये दर्शाने का कार्य कर रहा है। जब पूर्ण विवेचना में आप जाते हैं तो आपकी उम्र के हिसाब से किस समय में, किस कालखंड में, किस अवस्था में व्यक्ति को किस तरीके से सफलता प्राप्त होगी, वो सब चीजें यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाती है। अब देखो मंगल यहाँ पर क्या है, मंगल की सीधी लकीर नहीं है, एक कमजोरी की बात है, क्योंकि मंगल अगर पूर्ण रूप से एक रेखा यहाँ पे रहे तो बहुत ही शुभता का सूचक है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ऊंचाई उसे चाहिए वो प्राप्त करने की क्षमता आ जाता है। इसके अलावा समय पर वो सही एक्शन लेके कुछ और भी ज्यादा विशेष कर पाने की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा वृद्धि होती है, जिससे उनका बल वृद्धि होता है और जिससे आर्थिक विकास भी उनके लिए बेहतर होता चला जाता है। इसके अलावा सामाजिक तौर पे भी उनकी महत्ता बढ़ती चली जाती है और जैसे विभिन्न प्रकार के चल अचल संपत्ति के योग भी जातक के लिए बनते हैं। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ रेखाएं बढ़ती हैं ना, तो ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकारों से सावधान होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के निवेश करने से पहले सोचना चाहिए। आपको अगर किसी भी प्रकार से कोई डर की स्थिति आपके जीवन में आती है तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी, क्योंकि इस पर्वत के बेस को देखो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जब ये स्ट्रांग होगा ना तो आपके अंदर आग जलाएगा, तो उसके अनुरूप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर नीचे से फोर्स कुछ किसी चीज का लग रहा है तो आगे उसकी प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए। अगर प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी तो अंदर ही अंदर उन चीजों को जलाएगा, और जब वो जलाएगा तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा जब चीजें पूर्णतः विपरीत चीजों को दर्शाना शुरू कर देंगी। अब जब ऊपर के इस क्षेत्र में देखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा या आपकी हृदय रेखा की स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो जब पूर्ण रूप से संयुक्त होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ के ये रेखा काफी विकास करती हुई आगे की तरफ जाती दिखे, तो ये जिंदगी की एक करवट है जहां से आपकी जिंदगी सही मायने में शुरू होगी और आप दुनिया देखोगे और उसके बाद आप सफलता की तमाम ऊंचाइयां फतह करते आप चले जाएंगे। और इसमें आपको धन का भी सहयोग मिलेगा, प्रतिष्ठा का भी सहयोग मिलेगा और हर तरीके से आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर देखो रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। इस समय समय पर आपके द्वारा होने वाले विकास को दर्शाती है, आपके जीवन में होने वाले विकासों को दर्शाती है। जब ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे क्रॉस की स्थिति नीचे के इस सेंटर में बनी हुई है। इनका सेंटर में बनना जातक के लिए यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में अगर ये बनता है तो यहाँ पर नुकसान की स्थिति को दर्शाता, लेकिन सपोर्टिव लाइन के साथ यहाँ पर जब ये बन रही है ना तो व्यक्ति के भाग्योदय को दर्शाने का कार्य करती है और निर्बाध रूप से आगे बढ़ने की व्यक्ति की क्षमता को दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैटर्न यहाँ पे आप देखेंगे तो एक थोड़े से वीक होके चल रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि जहां हमें 100% मिलना चाहिए वहां आपको 70% से संतोष करना पड़ेगा। ऊपर से आप जब हृदय रेखा की इस स्थिति को देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को अगर पूरा करने की बात आए प्रतिशत में तो हम 40 से 45% ही इच्छा को पूरी कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ढलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जोश है वो बहुत कम समय तक हमारे पास रह पाता है। बहुत जल्दी उस जोश से निकल के हम फिर निराशा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, उसे बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जातक गुरु प्रधान है तो गुरु प्रधान होने से क्या होता है कि फिर से जातक को बल मिलता है और फिर से उन चीजों को आगे की तरफ बढ़ाने की चेष्टा करता है। हालांकि इन सबके मध्य में जातक के जो रोजगार की परिस्थिति है वो बहुत बेहतर चलती रहेगी, धन की स्थिति बहुत बेहतर चलती रहेगी, विभिन्न प्रकार के जो दुनियादारी की चीजें हैं, जो भोग विलास की चीजें हैं, वो सब कुछ मिलती रहेगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यहाँ पर निर्बाध रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कोई दोष नहीं है। जातक अपनी अवस्था के 78 से 80 वर्ष तक, यानी कि जब तक अंतिम सांस है, सुख भोग करेगा, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि उसके जीवन में कभी नहीं आएगी और विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित होगा, यानी कि जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रशस्ति की प्राप्ति जातक के लिए यहाँ पर निश्चित है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो कि पारिवारिक रूप से जातक के साथ यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करती रहेंगी। हालांकि टाइम टू टाइम उससे सॉर्ट आउट करके जातक अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेते हुए चलने की स्थिति में भी बना रहेगा। तो जब भी ऐसी रेखाओं की परिस्थिति आपकी हथेली में बनती है तो उनकी गहन विवेचना इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस उम्र में, किस परिस्थिति में आपको कैसे गियर बदलनी है, कैसे करवट बदलनी है, ताकि सही तरीके से जीवन का लाभ ले सके और जो विपरीत परिस्थितियां थोड़ी सी भी आने वाली हो उससे बचा जा सके। क्योंकि गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों ना हो, अगर उसमें हवा नहीं है तो हमारे किसी काम की नहीं है। हवा बहुत छोटी सी बात है, एक कील बहुत छोटी सी बात है बड़ी गाड़ी को पंक्चर करके बैठा देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही समस्या बहुत छोटी सी आपके जीवन में उत्पन्न होती है। एक बीज देखते हो, बड़ा सा पौधा देखते होगे, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है, बहुत महीन सा,
लेकिन वही जब खिलता है तो कितना बड़ा हो जाता है। इसलिए जो भी चीज शुरुआत होती है ना, एक छोटी सी फुंसी, एक छोटा सा समझ लो आपके बॉडी पे कहीं कुछ हो गया, ठीक है, और उसे सही तरीके से करोगे तो कुछ दिन के बाद वो घाव बन जाता है। वो घाव बनते बनते बहुत बड़ा हो जाता है। एक छोटा सा ट्यूमर क्या से क्या कर देता है आपके जीवन को। तो परिस्थितियां जैसी भी हो उसे आकलन करते रहना चाहिए, उसका विश्लेषण करते रहना चाहिए और सही समय पर उसका त्वरित इलाज करके उससे का समाधान कर लेना चाहिए। अगर परिस्थितियां अच्छी हो तो उसे और बल देना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से निखर के आए और उसका पूरा लाभ पूरे तरीके से उसे निचोड़ के हम अपने जीवन को बेहतर दिशा की तरफ बढ़ाते हुए लेते चले जाएं। अब ऊपर के क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य पूरी ऊर्जा के साथ लगा हुआ है, महीन है, छोटा है, लेकिन जितना ही है ना पूरी ऊर्जा के साथ है। तो जब भी ऐसी ऊर्जा बनेगी तो आपको कहीं भी पीछे नहीं देखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जीवन को बस जीते चला जाना चाहिए, जो आप चाहते हो करते चला जाना चाहिए। तो आपको जिंदगी सब कुछ देती चली जाएगी। लेकिन यहीं पर आप कहीं थमक गए, कहीं आप रुक गए तो चीजें फिर क्या होगी, रुक जाएगी वहीं पर और फिर आपको अंदर ही अंदर सताती रहेगी। तो इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम बात करें इस हथेली की, एक हथेली बड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति की है जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ करा है और कभी आगे भी वो अपने जीवन को इसी तरीके से बनाए रखेंगे और इस दुनिया के बहुत ही काम आने वाले हैं। तो एक बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है इस हथेली की जो आप समझ सकते हैं इसके द्वारा। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।